हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे झारखंड के वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। ठीक है, झारखंड के वन एवं वन्य जीव संरक्षण, यहाँ से आपको 5 सवाल जेपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। जहाँ जहाँ से आपके सवाल बनते हैं उन सभी चीज़ों को डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और आपको बताना है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है। मॉर्निंग में 8 AM को क्लासेस अपलोड हो जा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा जाकर उसको देखिए 8 AM में। और झारखंड जीके आपको मालूम ही है कि झारखंड जीके आपका आता है रात को 9 बजे 9 PM में, तो इसको भी देखिए और करंट अफेयर्स से भी जुड़िए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि जो आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 14 अप्रैल किया गया था, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती होता है, उसके कारण इसको फिर से कैंसिल कर दिया गया। और अब इसको पहले जो जेपीएससी का एग्ज़ाम था 12 अप्रैल, ठीक है, तो एक्साइज कांस्टेबल को 12 अप्रैल कर दिया गया और जेपीएससी को 19 अप्रैल कर दिया गया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, 2 दिन और घटा दिया गया है और ये डेट ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया अभी भी चालू ही है। तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को सही तरीके से कीजिए, कंफ्यूज ना होइए एग्ज़ाम के अपडेट्स को लेकर, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम अपडेट देखते रह जाएंगे और पढ़ाई में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और सिलेक्शन से फिर से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाला है और यूट्यूब पर भी मैंने पोस्ट कम्युनिटी पर डाला है। तो आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैंने इस पर वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि डेली एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, आज ये एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया, आज एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आज एग्ज़ाम का नया डेट लॉन्च हुआ है, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है सभी बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैंने अलग से वीडियो नहीं डाला, इसी में आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको झारखंड जी के झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चल करते हैं आज स्टार्ट क्लास को। ठीक है, झारखंड के वन एवं वन्य जीव संरक्षण, यहाँ पे झारखंड के वन एवं वन्य जीव संरक्षण में हम पढ़ते हैं झारखंड के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, फिर बायोलॉजिकल पार्क पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क पढ़ते हैं, फिर प्रजनन केंद्र पढ़ते हैं, पार्क पढ़ते हैं, पक्षी विहार पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क झारखंड में कितने हैं? एक है, केवल एक नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 हैं, उन सभी को हम डेट वाइज देख लेंगे। टाइगर रिजर्व कितने हैं? वो भी एक है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? वो भी एक है। बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? जैविक उद्यान कितने हैं? तो वो 2 हैं। ठीक है, वैसे ही प्रजनन केंद्र 2 हैं, एक मगर प्रजनन केंद्र है और एक मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, एक हिरण प्रजनन केंद्र है जिसको मृग विहार कहते हैं और एक मगर प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो 2 प्रजनन केंद्र है, फिर पक्षी विहार हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पूछा जाता है बेतला। बेतला BETLA, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B से होता है बाइजन। ठीक है, B से क्या होता है आपका, एक मिनट, B से होता है बाइजन। ठीक है, BISON, बाइजन। E से होता है एलिफेंट, T से होता है टाइगर, L से होता है लीपर्ड और A से होता है एक्सिस। ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बेतला में E किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है तो E रिप्रेजेंट करता है आपका एलिफेंट से, T किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है तो T रिप्रेजेंट करता है टाइगर से, और L किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है तो L करता है लीपर्ड से। ठीक है, वहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि A किस वर्ड से रिप्रेजेंट करता है तो A रिप्रेजेंट करता है एक्सिस, अभी तो बाइजन। ठीक है, इन सभी वर्डों को आपको ध्यान में रखना है, सवाल इनसे भी बनते हैं। चलिए, नेशनल पार्क मैंने बताया कि एक है, और वो कौन सा है? तो वो है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क के बारे में हम अगर जानते हैं तो हमको मालूम चलता है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क? तो ये लातेहार में है।
ठीक है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? लातेहार में। क्षेत्रफल की बात करें तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है। और यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, सांबर, नीलगाय, हिरन, लंगूर, चूहा इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं जीव जंतु में। ठीक है, समझ में आ गया। बेतला फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुआ? 1986 में। लातेहार में स्थित है। क्षेत्रफल 231.67 किलोमीटर। और ये इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो उनमें शामिल है हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, सांबर, नीलगाय, हिरन, लंगूर, चूहा इत्यादि। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे जो हमारा टाइगर रिजर्व है, वो भी टाइगर रिजर्व भी एक है और वो किस नाम से जाना जाता है? तो पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और वह कहाँ है? तो यह टाइगर रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो इसमें बाघों की गणना जो की गई थी वो 1932 में की गई थी। पहली बार बाघों की गणना 1932 में किया गया था। और किसके देखरेख में किया गया था? तो JW निकोलस के देखरेख में 1932 में बाघों की गणना की गई थी पलामू टाइगर रिजर्व में। और बाघ परियोजना शुरू किया गया 1973 में। बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया और पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 74 में मिला। यह बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसीलिए यह कहाँ पे है? तो लातेहार में ही है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दालमा गज अभ्यारण्य, दालमा एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तो दालमा एलिफेंट रिजर्व का विस्तार जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 26 सितंबर 2001 में इसकी स्थापना की गई है। इसमें हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? तो 1992 में हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ था। और देश का पहला एलिफेंट रिजर्व आपका दालमा अभ्यारण्य है। इसमें अभी हाल ही में जंगल सफारी के लिए 30 कॉटेज का उद्घाटन किया गया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दालमा अभ्यारण्य के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमने टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क को देख लिया। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने बताया 11 है। 11 में कौन कौन से हैं? तो पहला है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। ठीक है, लातेहार जिला में पलामू किला के पास में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पलामू टाइगर रिजर्व का। ठीक है, इसकी एरिया जो की बात जब करते हैं तो 1794.33 किलोमीटर स्क्वायर है, 794.33 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें मेन अगर जीव जंतुओं की बात करें तो ये हाथी के लिए फेमस है, गौर है, सांबर है, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। लातेहार जिला में है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला के पास। ठीक है, पलामू किला के पास पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। क्लियर। अब चलिए अगला है हजारीबाग में एक अभ्यारण्य है, हजारीबाग अभ्यारण्य। हजारीबाग अभ्यारण्य आपको 1976 में ही स्थापना हुआ था। एक्चुअली 1976 में 5 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था। 5 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था। वो कौन कौन से थे? तो पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, वहीं पे फिर देखने को मिलता है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और दालमा अभ्यारण्य, है ना। ये 5 आपको देखने को मिलते हैं जो 1976 में हुआ था इसकी स्थापना। और हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हजारीबाग में ही है। इसकी एरिया की बात करें तो 186.25 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा हाँ, पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे बड़ा टाइगर, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं 794 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। तो सबसे बड़ा पलामू टाइगर रिजर्व ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अब हजारीबाग अभ्यारण्य में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो तेंदुआ है, लकड़बग्घा, हिरन, सांबर, ये सभी हजारीबाग में पाए जाते हैं। एरिया कितना है? तो 186 किलोमीटर इसका एरिया है। हजारीबाग टाइगर रिजर्व बार बार आ रहा है। हजारीबाग अभ्यारण्य में बात करें तो हजारीबाग अभ्यारण्य में एक आपको बांध भी देखने को मिलता है जो कि नाम से तो आपको धनबाद में लगेगा लेकिन है हजारीबाग में। और वो बांध है बाघमारा बांध। ठीक है,
बांध, ये हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही है बाघमारा बांध। और ये आपको नाम से धनबाद में लगेगा, क्योंकि धनबाद बोल रहे हैं, हाँ धनबाद में ही लगेगा। धनबाद में आपको बाघमारा नाम का स्थान मिलता है, ठीक है, तो धनबाद लगेगा, लेकिन ये है हजारीबाग में बाघमारा बांध, ठीक है। अब चलिए अगला जो तीसरा नंबर का है, जो 1976 में स्थापना हुआ था, वो है महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य। इसके नाम से ही पता चलता है, लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसे बनता है कि महुआ डाँड़ अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, और वो भेड़िया हटा दिया जाता है। महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य आपको दे दिया जाए तब तो आप पहचान जाओगे कि भेड़िया के लिए फेमस है, लेकिन महुआ डाँड़ अभ्यारण्य अगर आपको दिया जाए और सवाल पूछा जाए कि किसके लिए फेमस है, उसमें यही 4 ऑप्शन दे दिया जाए, भेड़िया, चीतीदार हिरन, जंगली सुअर या फिर नीलगाय, ठीक है, नीलगाय, तो आप किसको ऑप्शन करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो भेड़िया छुपा हुआ है, भेड़िया के बारे में तो बताया गया नहीं है। तो यहाँ पे आपको भेड़िया नाम से आपको मालूम चल रहा है कि भेड़िया के लिए ही फेमस है, और साथ में यहाँ पे चीतीदार हिरन मिलते हैं, जंगली सुअर मिलते हैं, लेकिन फेमस किसके लिए, भेड़िया के लिए, ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है भेड़िया अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में ही इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे है, लातेहार में ही है। लातेहार में 2 हैं, कौन कौन, पलामू अभ्यारण्य और महुआ डाँड़ अभ्यारण्य, ठीक है। अब इसका एरिया की बात करें तो 63.25 किलोमीटर इसकी एरिया है, क्लियर। चलिए अब अगला है दालमा अभ्यारण्य। दालमा अभ्यारण्य 1976 में स्थापना हुआ है, और इसके बारे में एक चीज़ और बता दे तो इसमें दालमा अभ्यारण्य को विहंग पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। विहंग पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है झारखंड का, विहंग पक्षी विहार, ठीक है। इसको दालमा अभ्यारण्य को उसी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। यह हाथी के एलिफेंट रिजर्व के लिए भी जाना जाता है दालमा, और ये अभ्यारण्य भी है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। 1976 में इसकी स्थापना हुई। पूर्वी सिंहभूम से सरायकेला खरसावां तक ये फैला हुआ है। इसकी एरिया की बात करें तो 193.22 किलोमीटर इसका एरिया है। इसमें फेमस कौन है, तो हाथी फेमस है, ठीक है, दालमा अभ्यारण्य। हिरन, तेंदुआ, जंगली सुअर भी पाए जाते हैं साथ में, ठीक है। हाथी के लिए जो एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1992 में। और हाथी के लिए जो स्थापना हुआ था दालमा अभ्यारण्य में, हाथी का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 2001 में, ठीक है। दालमा गज अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था, तो 2001 में। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, यह भी 1976 में ही स्थापित हुआ था। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो कोडरमा में है। और इसका जो एरिया है वो फैला हुआ कहाँ है, तो कोडरमा से लेकर गया तक फैला हुआ है, ठीक है। अगर इसके पूरे एरिया की बात की जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो सकता है, लेकिन क्योंकि गया में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है, इसके कारण ये दूसरा नहीं बनता है। और क्यों झारखंड में इसकी जो एरिया है वो कम है, इसके लिए इसे दूसरा नहीं माना जाता है, ठीक है। और इसका एरिया है 259 किलोमीटर। और इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो है सांबर, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, ठीक है। बात समझ में आई। अगर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के पूरे एरिया की बात की जाए, अगर ये सवाल ना पूछा जाए कि झारखंड में दूसरे नंबर पर कौन है, झारखंड में दूसरे नंबर पर कौन है, ये ना पूछ के पूछा जाए कि क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर कौन है, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो होगा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। लेकिन सवाल अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड के क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो होगा आपका ये लावालौंग, ठीक है। लावालौंग दूसरे नंबर पर होगा झारखंड के क्षेत्रफल में। अगर केवल क्षेत्रफल पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर आपका होगा गौतम बुद्ध, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तोपचांची अभ्यारण्य और लावालौंग अभ्यारण्य, 2 अभ्यारण्य आपका 1978 में स्थापित हुए थे। तोपचांची अभ्यारण्य 1978 में, इसकी ये कहाँ पे है, तो धनबाद में है। इसका एरिया कितना है, तो 8.75 किलोमीटर। और यहाँ पे कौन कौन पाए जाते हैं, तो तेंदुआ, लंगूर, हिरन, जंगली सुअर, ये सभी पाए जाते हैं। क्लियर, ये सभी जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब लावालौंग की बात करें तो लावालौंग भी 1978 में स्थापित हुआ।
लावालौंग पड़ता है चतरा में। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आप देखने को मिलेगा। 207 किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। 207 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। यहाँ पे पाए जाते हैं तेंदुआ, जंगली सुअर, लंगूर, सांबर, नीलगाय, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। लावालौंग अभ्यारण्य क्लियर। पारसनाथ अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य 1981 में स्थापित हुआ। गिरिडीह में है ये। पारसनाथ पहाड़ी के अंदर ये पारसनाथ अभ्यारण्य है। इसका एरिया का बात करें तो 49.33 किलोमीटर इसकी एरिया है पारसनाथ अभ्यारण्य का। और यहाँ पे जो पाए जाते हैं जीव जंतु वो हैं सांबर, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, ये सभी यहाँ पे पारसनाथ में पाए जाते हैं। फिर एक है कोडरमा, ठीक है। कोडरमा, कोडरमा में आपको दो है, कोडरमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। डेट वाइज उसको किए क्योंकि वो 6 में हुआ था, 1976 में उसकी स्थापना हुई थी। जिला वाइज करेंगे तो कोडरमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में आएंगे, ठीक है। 1985 में स्थापना हुआ इसका कोडरमा अभ्यारण्य का। ये कोडरमा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो दो डाटा मुझे मिला है, मैंने दोनों को मेंशन किया है। आप लोग को जो ऑप्शन में दिखे वही करेक्ट कीजिएगा। 150.62 किलोमीटर और 177.95 किलोमीटर, ये दो डाटा मेरे को मिला है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जहाँ पे जो ऑप्शन मिले या नियर बाय भी मिले तो उस हिसाब से आप करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कोडरमा अभ्यारण्य, ओके। यहाँ पे पाया कौन सा जाता है जीव जंतु, तो सांबर, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं, क्लियर। अब अगला है पालकोट। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो 1990 में पालकोट की स्थापना हुई। पालकोट कहाँ पे है, तो गुमला में है पालकोट। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 183.10 किलोमीटर स्क्वायर है, 18 किलोमीटर स्क्वायर है। तेंदुआ, भालू, हिरन, ये सभी यहाँ पे मिलते हैं पालकोट अभ्यारण्य में, जो कि गुमला में है, ठीक है। अगला और अंतिम अभ्यारण्य है वो है आपका उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये पक्षी अभ्यारण्य में सबसे बड़ा है, लेकिन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो पक्षी विहार में ज़्यादा पड़ता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका क्षेत्रफल जो है वो 5 किलोमीटर मात्र पड़ता है, 5.65 किलोमीटर स्क्वायर उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य का एरिया पड़ता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और वहीं पे इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। साहेबगंज में यह स्थित है। झारखंड का सबसे छोटा अभ्यारण्य इसको कहा जाता है क्षेत्रफल से, ठीक है। और सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये क्षेत्रफल में। यहाँ पे किंग फिशर, जल कौवा, बटान, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया अभ्यारण्य। अब फास्टली रिवीजन कर लेते हैं हम डेट वाइज। 1976 में, सॉरी एक मिनट, 1976 में कितने अभ्यारण्य हुए, स्थापित हुए 5। कौन कौन से, पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। हजारीबाग, उसके बाद आपका महुआ डाढ़, फिर आपका हो जाएगा पलामू, हजारीबाग, महुआ डाढ़। उसके बाद गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। और एक और कौन है, तो एक है आपका दालमा, ठीक है। ये सभी 1976 में स्थापित हुए। पलामू, सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, पलामू टाइगर रिजर्व में बार बार मेंशन कर रही थी, पलामू अभ्यारण्य होगा वो, ठीक है। पलामू अभ्यारण्य होगा, ठीक है। पलामू अभ्यारण्य पहला हजारीबाग, दूसरा महुआ डाढ़, तीसरा दालमा, गौतम बुद्ध 5, ये सभी 1976 में स्थापित हुए हैं। वहीं पे 1978 में 2 हुए, तोपचांची और लावालौंग, ये 2 हुए 1978 में। फिर आपको एक देखने को मिल जाता है 81 में कौन मिल जाता है, तो 81 में आपको मिल जाता है पारसनाथ। फिर 85 में आपको देखने को मिल जाता है कोडरमा। फिर आपको 90 में देखने को मिल जाता है पालकोट। और 91 में आपको देखने को मिल जाता है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी 11 के 11 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। अब हम देखेंगे पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, पक्षी विहार, सॉरी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहार, झारखंड के पक्षी विहार। झारखंड के पक्षी विहार की बात करें तो उधवा झील पक्षी विहार आपका
पक्षी विहार की बात करें तो उधवा झील पक्षी विहार जो है वो साहिबगंज में है और ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है, नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। फिर दूसरी बात करें तो वृहंग पक्षी विहार जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, ये दालमा अभ्यारण्य में है, दालमा अभ्यारण्य में है वृहंग पक्षी विहार, ये दूसरे नंबर पर है, दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है। फिर तेनूघाट पक्षी विहार है जो कि बोकारो में है, बोकारो में ही है आपका चंद्रपुरा पक्षी विहार। फिर तिलैया पक्षी विहार आपको कोडरमा में देखने को मिलता है और एक पड़ता है ईचागढ़ पक्षी विहार जो कि सरायकेला खरसावां में देखने को मिलता है। ये सभी पक्षी विहार हैं। ठीक है। पक्षी विहार कितने हैं? 6 हैं। उधवा झील सबसे बड़ा है, उधवा झील पक्षी विहार सबसे बड़ा है। उधवा पक्षी विहार विहंग दूसरे नंबर पर है, वो पूर्वी सिंहभूम में है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो में, चंद्रपुरा बोकारो में देखने को मिलता है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में और ईचागढ़ पक्षी विहार आपको सरायकेला खरसावां में देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब हम आगे बात करें तो जैविक उद्यान यहाँ पे 2 हैं, जैविक उद्यान 2 हैं। कौन कौन से? भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो कि चकला और बांझी में स्थित है, 1994 में स्थापना हुआ था। सपही नदी के तट पर यह जैविक उद्यान स्थापित है। सपही नदी के तट पर बिरसा जैविक उद्यान स्थापित है और ये चकली और मांझी में है। ठीक है। ये जैविक उद्यान है। अगला है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कि बोकारो में है और ये आपका बोकारो स्टील के तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, फंडेड है, बोकारो स्टील की तरफ से ये काम करता है। ठीक है। ये 1980 में स्थापित हुआ था और यहाँ पे जो फेमस है वो है व्हाइट टाइगर, एशियाटिक लायन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है। जैविक उद्यान ये व्हाइट टाइगर, एशियाटिक लायन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बोकारो में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है मैंने बताया था कि प्रजनन केंद्र, वो है बिरसा मृग विहार। ये कालामाटी खूंटी में स्थित है। बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी में 1982 में स्थापित हुआ था, 23 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क का उद्देश्य एकमात्र है, हिरणों की 2 प्रजातियां इसमें है, सांबर और शीतल। इसका प्रजनन इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बिरसा मृग विहार का? तो सांबर और शीतल का प्रजनन इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मुट्टा और मांझी में है। 1987 में ये स्थापित हुआ था और इसका संचालन जो है वो IUCN प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है और मांझी में IUCN प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, इसका संचालन किया जा रहा है। क्लियर। आगे झारखंड के प्रमुख पार्क। झारखंड में 7 पार्क आपको रांची में देखने को मिलता है, 1 दुमका में, 2 जमशेदपुर में और 1 आपको हजारीबाग में देखने को मिलता है। ठीक है। ये प्रमुख पार्क हैं जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा श्री कृष्ण पार्क जो कि रांची में स्थित है। सिद्धू कान्हू पार्क 2 हैं, एक रांची में है और एक सिद्धू कान्हू पार्क आपको दुमका में देखने को मिल जाता है। फिर रांची में आपको नक्षत्र वन देखने को मिलता है, दीनदयाल पार्क देखने को मिलता है, नीलांबर पीतांबर पार्क देखने को मिलता है, जिसको आप पहले ऑक्सीजन पार्क के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर नीलांबर पीतांबर पार्क कर दिया गया है। अंबेडकर पार्क देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे बिरसा जैविक उद्यान भी देखने को मिलता है। ठीक है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के नाम से भी एक पार्क है। ठीक है। तो ये 7 पार्क आपको रांची में देखने को मिलेगा। दुमका में सिद्धू कान्हू मिलेगा जो कि रांची में भी है। जमशेदपुर में जुबली पार्क मिलेगा जो कि टाटा जमशेदपुर में है और घोड़बंधा थीम पार्क मिलेगा आपको। इसको आप मान के चल सकते हैं जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम के बीच में। ठीक है। हजारीबाग पार्क में जो है वो शहीद निर्मल महतो पार्क स्थित है। ये सभी पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं झारखंड के नज़र से, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। शहीद निर्मल महतो पार्क के बारे में पूछा गया है, कहाँ स्थित है, तो वो हजारीबाग में स्थित है। ये पार्क से आ चुका है क्वेश्चन, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, आई होप मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया होगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो कंप्लीट देख चुके हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस से जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। पढ़िए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। ठीक है। चलिए, थैंक